हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं रीट वैकेंसी में दिया हुआ है मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं उनकी परिभाषाएं। और यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। आपको इस चैनल पर मात्र आपको रीट वैकेंसी से संबंधित ही एमसीक्यू व उनके टॉपिक अनुसार आपको क्लास मिलती रहेगी और अन्य किसी भी भर्ती की क्लास इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। रीट वैकेंसी की ही इस पर आपको क्लास मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, हम एमसीक्यू भी लेकर आएंगे, तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यू की जो रीट में आए हुए पर्सन है। और वहाँ से अगर 30 क्वेश्चन अगर आपके रीट में पूछे जाते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके पुराने क्वेश्चन ही आए हुए पर्सन ही पूछे जाते हैं। आज बात करने वाले हैं मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं डिटेल से बात करूंगा और लेवल बहुत ही शानदार रहने वाला है। एक बार वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखना, उसके बाद में हमें ज़रूर बताना कि सर हमें समझ में आया है या नहीं आया है। मनोविज्ञान का अर्थ हम देखेंगे। और एक मनोवैज्ञानिक है हेबिंगहास के अनुसार मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत ही छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से ही प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान को 400 ईस्वी पूर्व में दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था जिसका नाम था मना दर्शन। इसको याद ही रखना है कि पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था और उस शाखा का क्या नाम था? मना दर्शन। और मना दर्शन से ही ये मनोविज्ञान निकला है। अभी हम बता देंगे आपको। मना दर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में किया है। यह पुस्तक किसकी है? अरस्तु की पुस्तक है। कई बार पूछ लिया जाता है। और मना दर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में किया है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया है। यानी मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? रुडोल्फ गोइकर ने किया है। किस पुस्तक में किया है? साइकोलॉजिया में 1590 ईस्वी में। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु को, ठीक है, तथा जननी मानी जाती है दर्शन शास्त्र को। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। और जननी किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र को। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। तो कई बार आप मनोविज्ञान जब आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपको मनोविज्ञान का अर्थ ही मालूम होना चाहिए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यानी साइकोलॉजी का क्या अर्थ है। मनोविज्ञान एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा में हुई है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में हुई है। साइकी दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। अब हम देख लेते हैं। साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, यानी साइकी का आत्मा होता है। लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। अतः साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। तो यह आपका इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अब तो फ्रेंड्स, समय के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, चेतना का विज्ञान कहा गया है, व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। और समय के अनुसार इसमें चेंजिंग भी आई है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है और क्यों कहा है, और फिर इसकी अवधारणा को क्यों माना नहीं गया है, अस्वीकार क्यों किया गया है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते आदि यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, स्वीकार किया है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित में रही थी, परंतु बाद में आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में शंकाएं उत्पन्न होने लगी तथा तत्कालीन मनोवैज्ञानिक आत्मा की स्पष्ट भाषा यानी परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके रंग रूप, आकार, उसकी स्थिति तथा आत्मा के अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे। यानी जब इन्होंने पूछा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका रंग रूप आकार किस प्रकार से होता है, तो इनका कोई भी जवाब इनके पास नहीं था। इस कारण फिर इसको असफल यानी अस्वीकार कर दिया गया है 16वीं शताब्दी के अंत में। इसका परिणाम क्या हुआ? मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। आत्मा का विज्ञान सबसे पहले 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते के द्वारा दिया गया था। यह नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में जब 17वीं शताब्दी आई तो उसमें मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। और मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किन्होंने कहा है यह भी हम आपको बताएंगे, क्यों कहा और फिर इसको भी नकार दिया गया है, अस्वीकार क्यों किया गया है बताते हैं।
17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। इनमें इटली के दार्शनिक है पोम्पोनोजी या पोम्पोलोजी इसको कहते हैं, और यही मन या मस्तिष्क का विज्ञान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके द्वारा कहा गया था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोलोजी इटली का था ये। मस्तिष्क के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की प्रकृति स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सके। परिणामतः मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी अमान्य घोषित कर दी गई। उसके बाद में आपका आया चेतना का विज्ञान, और यह आपका 19वीं शताब्दी में आया, और मन के विज्ञान के रूप में अमान्य हो जाने के पश्चात 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में जाना। इनमें से जो मनोवैज्ञानिक थे वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली, ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, और इसका मत पर मनोविज्ञानियों ने मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि चेतन मन के अतिरिक्त अचेतन मन भी होता है, अर्धचेतन मन भी होता है, जो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास भी असफल हो गया है। यानी पहले क्या आया, आत्मा का विज्ञान आया, फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान आया, उसके बाद में आपका चेतना का विज्ञान आया, लेकिन तीनों को ही असफल, यानी इनको नकार दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया था। फिर आया उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान, बिहेवियर का जो आपका ये विज्ञान आया था। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। वुडवर्थ व स्किनर ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है, और वर्तमान में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का ही विज्ञान मानते हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या आया था फ्रेंड्स, आत्मा का विज्ञान आया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका मन और मस्तिष्क का आया था, उसके बाद में आपका चेतन मन का आया था। इन तीनों को नकार दिया गया था, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। फिर उसके बाद में आपका व्यवहार का विज्ञान आया, और वर्तमान में भी इसको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं फ्रेंड्स। परिभाषा है, और परिभाषा डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से आते हैं, और कई बार हम ये सोचते हैं कि चलो इनको रहने देते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास है, अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने डेफिनेशन भी लेकर आई है, और याद करना है 1-2 क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके पास। करो एवं करो की जो मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। तो इनमें ट्रिक तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। वह से आपका वातावरण हो जाएगा, और वह से आपका जीवधारी हो जाएगा। कहीं भी अगर ऐसा आ जाता है कि मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है, तो आपको वारेन इसमें आंसर कर देना है। मन की भी एक ट्रिक है हमारे पास, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोज से है। तो ये किसने कहा था, मन ने कहा था। और मन क्या करता है, खोज करता है। आप सभी को मालूम है जो हमारा जो मन होता है वो वैज्ञानिक खोज करता रहता है। इस प्रकार से आपको याद करने की कोशिश करो, और अपने अनुसार भी कोई ट्रिक हो तो वो बना सकते हो, आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना। वाटसन के बारे में हम देख लेते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। करो एवं करो की एक और व्याख्या है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। गैरिसन व अन्य, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मैकडूगल है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह आपकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, और ये आपको फ्रेंड्स याद करनी है। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, और आपके अनुसार कोई ट्रिक हो तो आप इसको बना भी सकते हो। मनोविज्ञान की शाखाएं हम देखेंगे, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की हम ये जो शाखाएं है कई बार पूछ ली जाती है कि मनोविज्ञान की शाखा इनमें से नहीं है। तो इस प्रकार से मैं कुछ शाखाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। सामान्य मनोविज्ञान की शाखा होती है, असामान्य मनोविज्ञान की शाखा होती है, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये आपको याद रखनी है, और हम कल लेकर आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। तो इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा, और ये जो लेवल है 2nd ग्रेड लेवल के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।